नाजिम मुफ्ती मुख्तार अहमद साहब और नायब नाजिम शाहिद जमाल साहब के नेतृत्व में जो काम हुआ 3 साल में, वो 50 साल 60 साल में भी नहीं हुआ। जो पहले कमेटी थी, चूंकि उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है और लोगों ने सराहा भी है बहुत ज्यादा। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। आप देखना शुरू कर चुके हैं ABN बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ महफूज कामिल। इस वक्त हम मौजूद हैं काटी विधानसभा क्षेत्र के दामोदरपुर दारुल उलूम अहले सुन्नत अलीमिया अनवारुल उलूम में, जहां पे आपको बता दें कि परंपरागत हर साल की तरह इस साल भी साल के आखिर में जनरल मीटिंग रखी जाती है, जिसमें जो है कमेटी और मेंबरान का सिलेक्शन किया जाता है, चुना जाता है और काफी संख्या में इस मीटिंग में लोग शामिल हुए। वही आपको बता दें कि इस बार जो है पिछली कमेटी जो थी, जिन्होंने बेहतरीन काम करके दिखाया, वही आप इमारत आपको देख पा रहे हैं इस वक्त साफ तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से 1 साल के अंदर में जो नई कमेटी की गठन हुई थी, उन्होंने काम करके दिखाया है। तो इसका सिला उन्हें मिला है और फिर से वही कमेटी जो है सुनिश्चित रह गई है, वही कमेटी को रखा गया है। वही कमेटी के लोगों का कहना है, जो मेंबरान है उनका कहना है कि और भी जो हमारे मंसूबे हैं इस साल उस मंसूबे पे काम किया जाएगा। वहीं शौचालय और भी नई बिल्डिंग को लेकर कही है, जिन्होंने कहा है कि इस साल जो काम बाकी है उसे भी पूरा करके दिखाया जाएगा। वहीं आप साफ तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कितनी संख्या में लोग जनरल मीटिंग में शामिल हुए हैं। वहीं परंपरागत इस मीटिंग का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि आज की मीटिंग की अध्यक्षता सूफी अनवार साहब ने की। काफी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित थे, काफी संख्या में लोगों ने अपनी अपनी राय भी रखी। वहीं सभी की राय सुनने के बाद फिर जो कमेटी है उसी कमेटी को लोगों ने चुना है और लोगों को विश्वास है कि यह कमेटी पूर्ण रूप से बेहतरीन काम करके दिखाएगी। बताया जाए कमेटी की मीटिंग हुई, मदरसे की नई कमेटी जो पहले कमेटी थी, चूंकि उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है और लोगों ने सराहा भी है बहुत ज्यादा, इसलिए हम लोग मुत्तफ़िका तौर पर फिर पुरानी ही कमेटी को ये कह लीजिए कि पुरानी ही कमेटी को हम लोगों ने रख लिया है ताकि वो फिर लगन से काम कर सकें वो। हाँ, आगे कुछ क्या मंसूबा भी है? आगे बहुत सारे मंसूबात हैं इस मामले में। अभी मदरसे को 2 मंजिला कराना है, लैट्रिन बाथरूम बनाना है, मदरसतुल बैनात के लिए फिर इस पर सोचना है हमको। जी, क्या कुछ कहेंगे? आज मदरसे की मीटिंग रखी गई और काफी संख्या में लोग उपस्थित थे, बात इकट्ठा हुई। जी, कमेटी रखी गई है। पूर्व कमेटी जो थी, जो कमेटी पहले से मदरसा चला रही थी, कमेटी वालों ने अपना कीमती वक्त दे करके, इतना मेहनत करके, इतना अच्छे ढंग से इस मदरसे को चलाया, जिसका साकार नमूना हम लोगों के सामने दिखा। इतनी बड़ी इमारत बनी मदरसे का और इनके काम से आवाम के सारे लोग और हमारे गांव के लोग भी, सब लोग पूरा मुतमईन है और मुतमईन होकर के वही कमेटी को फिर से आगे भी काम करने के लिए लोग सपोर्ट कर दिए कि आप ही इसको फिर से चलाते जाइए, आप लोग सही चला रहे हैं। लिहाजा इन लोगों के काम से हम लोग पूरा मुतमईन हैं और इनको फिर आगे भी चलाने का मौका दिया गया है। विश्वास है कि आगे भी काम इंशाअल्लाह ये सरकार सुल्तानी शरीफ अलैहि रहमा का कायम किया हुआ इदारा है, उनका करम है, उनका फैज है इसमें, उनका करम है इसमें, सब शामिल है। मेहनत इन लोगों की है, अल्लाह ताला जिनसे जो काम करा ले। ये लोग दिलो जान से लगे हुए हैं। इदारे का दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो रही है हर मैार में, तालीमी मैार में भी और इमारत का जो फाउंडेशन वगैरह सब नया डाल के जो बिल्डिंग बना है, हर मैार में मदरसा आगे की तरफ जा रहा है। क्या कहेंगे? आज कमेटी की हर साल में भी कमेटी का जो है मीटिंग की गई और फिर उसी कमेटी को अवाम ने चुना है। हम 1972 से कमेटी के मेंबर हैं। 1972 से, आज 52 सालों से किसी न किसी शक्ल में हम इसमें रहे हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी और शेखुल मदाइख गली साहब रहमतुल्लाह अलैह की दुआएं, उनका शफकत कि कोई ना कोई पद पर हम 1972 से आज तक रहे। लेकिन इस 52 सालों के दरमियान जो काम हुआ वो, और ये नई कमेटी जो 2-3 सालों से हमारे नाजिम मुफ्ती मुख्तार अहमद साहब और नायब नाजिम शाहिद जमाल साहब के नेतृत्व में, इनकी अगुवाई में
जो काम हुआ 3 साल में वो 50 साल 60 साल में भी नहीं हुआ था। और ये जो नई कमेटी ने जो कुछ भी तामीरी काम किया है वो आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि इतने कम शॉर्ट पीरियड में और इतना अच्छा काम बहुत कम देखने को मिलता है। वो इन लोगों की मेहरबानी है और करम है अल्लाह का, समझा। इसलिए आने वाले दिनों में ये काम बाकी रह गया है। इंशाअल्लाह ताला हयात बाकी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी और आप कुछ नया स्ट्रक्चर फिर देखेंगे। ये क्या कहेंगे, वही कमेटी फिर रह गई है? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि दामोदरपुर मदरसा का एक ज़ाब्ता सरकार सुरकाही के दौर से ही रहा है कि साल में एक बार जनरल मीटिंग बुला करके नए ओहदेदारान को चुनाव करना है, इंतखाब करना है। और पिछले दिनों में जब भी मदरसा का जो भी काम हुआ उस पर तबसरा होगा, तबसरे के बाद उस पर जो है क्या कमी बेसी है उस पर जो है गौर फिक्र करने के बाद आगे जो मंसूबा तैयार किया जाएगा उस पर अमल में लाया जाएगा। उन्हीं चीज़ों को बाहर रखते हुए आज के दिन 18 फरवरी 2024 को मदरसे की नई बिल्डिंग में जो है जनरल मीटिंग रखी गई, जिसमें हुस्न खूबी के साथ व इत्तफाक़े राय सभी लोगों को अपने अपने जगह पे रहने दिया गया। ये कहते हुए कि जिन लोगों ने पिछले कमेटी से लेकर के आज तक हैं कमेटी में, उनकी कारकर्दगी जो है सर आंखों पर रहा है। और ये सब इनका मेहनत, कमेटी वालों की मेहनत और अवामी ताउन से ये सब चीज़ देखने को मिला है जो नए तामीर के शक्ल में है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब मदरसा का जलसा हुआ था तो एक पुरानी बिल्डिंग आपके सामने नज़र में था, लेकिन इस बार आप आए, जलसे में आए, मदरसे में घूमा, देखा तो एक नई बिल्डिंग आपके सामने नमूना के तौर पर दिखा गया। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप तमामी अवाम से कि आप लोगों का ताउन रहा तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जो बिल्डिंग आज आप देख करके गए हैं, आने वाले दिनों में एक और इसी तरह की बिल्डिंग इसी से लगा हुआ एक देखने को मिलेगा। ये तब मुमकिन है वो जब आप सरकारी सुरकाही से मोहब्बत रखते हैं और इस मदरसा को चाहते हैं। तो जो पिछले दिनों में आपका जो है ज़ेब खास से जो इमदाद आया आपके इस मदरसे महबूब इदारे में, आने वाले दिनों में इसी में बढ़ चढ़ के कुछ हिस्सा ले। तो इंशाअल्लाह कमेटी ने हौसला रखा है कि आपके सामने बहुत अच्छा से अच्छा काम कर करके दिखलाएंगे। तामीरी काम भी दिखलाएंगे, तालीमी काम भी दिखलाएंगे, रहने सहने का भी इंतज़ाम, आने वाले लोगों का भी एक ऐसा इंतज़ाम रहेगा कि मेहमान नवाजी उनकी भी अच्छी तरह से हो कि आ करके जाए तो ये मेहमान मदरसे की किसी तरह की कोई शिकायत नहीं हो कि हमने मदरसा में गया और कोई पूछने वाला, कहीं बैठाने वाला भी लोग नहीं रहा। तो इन सब चीज़ों पर गौर फिक्र किया गया है और इस बात को ख्याल रखा जाएगा कि आने वाले दिनों में तामीरी काम भी हो, तालीमी काम भी हो, ज़ियाफ़त का भी काम भी हो, रहने सहने का भी इंतज़ाम हो, खाने पीने का भी इंतज़ाम हो। गर्ज जो भी कमी हो इंशाअल्लाह आप लोगों के ताउन से और ये कमेटी अपने मेहनत से सब चीज़ को पूरा करेंगे। ये हमारा पूरा अपना ईमानी जज्बाती भरोसा और यकीन है। जी, क्या कहेंगे? मीटिंग रखी गई, फिर से वही कमेटी का गठन किया। जी अस्सलाम वालेकुम। कहना ये है कि हम लोगों ने काम किया था, उसी के बलबूते पर लोगों ने हमको फिर चुना और इंशाल्लाह जिस काम को हम लोग किए जिस जोशो खरोश से, उम्मीद है कि वही लगन जोशो खरोश रहेगा। हमारी कमेटी जो भी है इन पर हमारी नाज है और इंशाल्लाह हमारी सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह जो काम है आगे वो काम जो भी बची हुई है कोशिश रहेगी जल्द से जल्द करने का। आगे क्या कुछ मंसूबा है? मंसूबा में बहुत सी चीज अभी जरूरत है, जैसे इलेक्ट्रिक बाथरूम का मामला है तो इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि इसी साल हम कंप्लीट करें। आगे बिल्डिंग भी है, इस पर भी काम होगा। मेंबरों का कितना सहयोग रहता है? लगभग मुझसे ज्यादा ही रहता है और सब साथ चलते हैं और लगभग जो भी मेंबरान है ये एहसास नहीं होने देते हैं कि नहीं हम आपके साथ नहीं है। सब क्या कुछ कहना चाहेंगे आवाम से? आवाम से ही कहेंगे जो हमारे साथ मेंबर रहे हैं, जो हम उनके दरवाजे पे गए रमजान के मौके पर और गांव में ही घूमे हम
और लोगों ने हमको सराहा और उनसे उम्मीद यही करेंगे कि अभी जो उन लोगों ने जो दिया, जो हमने काम करके दिखाया है, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि इससे ज्यादा हमको और हेल्प करे, और ज्यादा ज्यादा हेल्प करेंगे तो इंशाल्लाह इससे ज्यादा तेजी से काम होंगे, हौसला बुलंद रहेगा। इंशाल्लाह हौसला बुलंद रहेगा। जी, आज मदरसे का सालाना चुनाव का प्रोग्राम रखा गया था, जो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको अंजाम दिया गया, और पुरानी जो कमेटी थी उसी कमेटी को दोबारा जो है उसको लाया गया है। लोगों का इनका काम देखकर लोगों का, यहाँ के आवाम का ये कहना है कि इसी कमेटी को दोबारा रखा जाए, और ये जो यहाँ के लोगों का ताउन रहा है, खासकर दामोदरपुर, बड़ी बैरिया, छोटी बैरिया, हाउसिंग बोर्ड, सौरा इंडा, चकमुरमुर और दिगर जितने भी इलाके हैं, सारे इलाके में लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इसे और ताउन किया, और जिसको जितनी हैसियत थी उसके हिसाब से लोगों ने किया। ये सारा उन्हीं लोगों को इसका जो है अवार्ड जाता है, और इनका मेहनत तो हम लोग का है, लेकिन सबसे बड़ा जो है फाइनेंशियल सपोर्ट जो है उन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। और बहुत बहुत शुक्रिया सारे लोगों का और दामोदरपुर वासियों का और वहाँ के आवाम का, कि जिन लोगों ने इतना दिल और जान से जो है मेहनत करके और अपने काम को अंजाम दिया। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कमेटी के मेंबरान को, जिन्होंने कहा है कि जो भी हमारे मंसूबे हैं वो पूर्ण रूप से की जाएगी, जो हमारे एजेंडे में शामिल है, जो बिल्डिंग शामिल है, जो और भी जो काम है जिन्होंने हम लोगों ने वादा किया है, उसको पूरी तरह से जो है बहुत जल्द मंजर आम पर लाई जाएगी, और जो काम बचा हुआ है उसे पूर्ण रूप से किया जाएगा। तो इसी तरह खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। फिलहाल इजाजत अपने सहयोगी रिजवान अली के साथ, धन्यवाद।